हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज पहली फिजिक्स की क्लास में। आइए आपको बताते हैं, आज से हम 12th की फिजिक्स जो है शुरू करते हैं और लास्ट तक पूरी 12th की फिजिक्स हमने कंप्लीट करके जो है विद न्यूमेरिकल आपको देनी है। ठीक है, तो आइए आज हम फिजिक्स का पहला भाग पार्ट 1 पढ़ते हैं। फिजिक्स हम दो भाग में पढ़ेंगे। फिजिक्स को दो भागों में पढ़ना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमें क्या करना है, पहली यूनिट जो देखनी है, पहली यूनिट का नाम होगा इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक को यानी कि विद्युत को दो भागों में बांट दिया गया। विद्युत को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, और जो दूसरा भाग होगा वो होगा वैद्युत चार्ज। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब एक आवेश होगा, क्यों, अगर वो कहीं पर रखा होगा तो उसके बारे में हमें इस वाले पार्ट में बताना। अगर ये आवेश जो है गतिमान अवस्था में होगा तो हमें इस वाले भाग में बताना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में कितने पार्ट में हमें ये पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले हमें स्थिर वैद्युतिकी में कितने पार्ट में इसे पढ़ना है। इसका जो हमारा पहला चैप्टर होगा, 4 पार्ट में इसे हमें पढ़ना है। पहला जो होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला इसका भाग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के रूप में। दूसरा जो पार्ट होगा इसका नाम होगा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की परिमिति, ये इसका दूसरा चैप्टर होगा। तीसरा जो इसका चैप्टर होगा इसे हम कहेंगे वैद्युत विभव, और इसका जो चौथा चैप्टर होगा स्थिर वैद्युतिकी में, इसका नाम होगा संधारित्र तथा परावैद्युत पदार्थ। विद्युत में जो स्थिर विद्युतिकी होगा वो हम 4 भागों में पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और ये जो होगा इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और ये होगा कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। ये हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी में 4 पार्ट हो जाएंगे। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इसमें हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं। पहला जो होगा इसे हम कहेंगे वैद्युत धारा, और जो दूसरा होगा इसका नाम होगा वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम। वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्थिर वैद्युतिकी में आपको ये जो 2 चैप्टर हैं ये आपको चैप्टर 1 में ही पढ़ना है, और ये जो 3 और 4 चैप्टर है ये आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है। कुमार मित्तल या आदर राजीव प्रकाशन वगैरह अगर कोई बुक आप पढ़ते हैं तो इसे 4 भागों में पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 2 ही हम इसलिए इसे 4 भागों में पढ़ेंगे ताकि चैप्टर जो है लेंथी यानी कि ज्यादा लंबा ना हो जाए, जिससे जो है हमारा मन भी लगा है हर चीज में।
और ये तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा, जिसका नाम होगा वैद्युत चार्ज। ठीक है, तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। देखिए, आज हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम रहेगा, पार्ट 1 का चैप्टर 1, इसका नाम रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हिंदी में अगर इसको पढ़ेंगे तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कोशिश आज हमारी ये रहेगी कि आज हम वैद्युत आवेश वाला पूरा का पूरा टॉपिक निपटा जाए। फिर हमारे पास रह जाएगा क्षेत्र और कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आवेश यानी कि जिसे हम कहते हैं चार्ज किसे कहते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास यही मार्कर हो गए, अगर हम इसे रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो इस मार्कर में एक गुण हो जाएगा। ये छोटी छोटी वस्तुओं को, जैसे कागज के टुकड़े मैंने अपनी हथेली पर रख दी, ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। तो इस वस्तु के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। समझ गए? इसको या किसी भी अन्य पदार्थ को, जैसे आप घर पे कर सकते हैं, कंघी वगैरह से आप करते होंगे, तो उसमें आप जो है जब इसे रगड़ते हैं तो जब कागज के टुकड़े इसमें ऐसे आकर पास लाके देखते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़े इसमें जो है चिपक जाते हैं। इस पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश। आइए हम लिख के बताते हैं। जब किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है तो वह पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। पदार्थ के इसी गुण को आवेश कहते हैं। अगली चीज हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश किसे कहेंगे? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे कोई भी पदार्थ हुआ, जब हम उसे विद्युतमय करते हैं, यानी कि उसमें जब हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कराते हैं, विद्युत ऊर्जा, तो वह पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युतमय हो जाता है। क्यों? समझेंगे। उसके बाद वह जो पदार्थ होता है अन्य वस्तुओं को अपनी ओर या तो आकर्षित करने लगता है या प्रतिकर्षित करने लगता है। तो पदार्थ के इसी गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए, हम आपको लिखवा दिए दे रहे हैं। जब कोई पदार्थ विद्युतमय किया जाता है तो वह अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है
इस गुण को ही या इसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ये आप सब चीजें अपने आप लिख सकते हैं, केवल समझने वाली बात है। ठीक है, जब विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो वह या तो अपनी ओर आकर्षित करेगा या तो उसे अपने से दूर हटाएगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। तो पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। ठीक है, अच्छा अगली चीज है, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अगली चीज क्या रहेगी, वैद्युत आवेश होते कितने प्रकार के, वैद्युत आवेश के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिजिक्स जो है अगर आसान भाषा में समझे, बहुत सरल चीज है। ठीक है, टेक्निकल है, इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं। तो वैद्युत आवेश वैसे तो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है धनावेश, और जो दूसरा होता है ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश की बातें सुनिए। धनावेश कब कहलाएगा और ऋणावेश कब कहलाएगा, इसके जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे H+ हो गया, Na+ हो गया, इनके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पदार्थ है ये हमारा धनावेश है। OH- हो गया या Cl- हो गया, इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसा हो गया, ऋणावेश हो गया। पॉजिटिव क्यों आया या माइनस क्यों आया, पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। जैसा कि आप शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी यानी कि ऋण उसमें से चले जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब ऋण चले गए तो पदार्थ पर कैसा आ गया आवेश, धनावेश आ गया। अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उसमें जो है यानी कि ऋणावेश की अधिकता हो गई, बहुत सारे ऋणावेश उसमें चले गए मान लिया। जब ऋणावेश चले जाएंगे तो प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा, प्रभाव रहेगा ऋणावेश का। तो इसलिए इस पर कैसा चार्ज आ गया, ऋणावेश। समझिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी आवेश होते हैं जिन पर ना तो धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है, जैसे न्यूट्रॉन। ना धनावेश दिखाई दे रहा होगा आपको, ना ही ऋणावेश दिखाई दे रहा होगा। तो उन आवेशों को हम कहते हैं न्यूट्रल चार्ज, जिसे हम कहते हैं उदासीन आवेश। समझ गए। तो जिन पदार्थों, पहली जो है धनावेश है उसके बारे में बता रहा हूं, जिन पदार्थ के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए क्या कहलाएंगे, धनावेश कहलाएंगे। दूसरा क्या है, जिन पदार्थ के परमाणु में से या में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। इसका एग्जाम्पल क्या अभी हमने बताया था, H+ आयन या Na+ आयन। ऐसे अगर आपको देखें तो धनावेश है, OH- आयन या Cl- आयन तो ऋणावेश है। समझ गए। उदासीन आवेश, जिन पर ना तो धनावेश होता ना ही ऋणावेश होता है, क्या कहलाते हैं, उदासीन आवेश, जैसे कि न्यूट्रॉन। तो आवेश के बारे में ये लिखना है आपको। आवेश के कुछ नोट हैं, नोट हम बता देंगे। पहला नोट क्या है, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं।
दूसरी बात, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा 10th में। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर यहाँ से Q का मान निकालें तो I गुणा T होता है। I क्या है हमारे पास? I है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और T यानी कि टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो आवेश का मात्रक क्या हो सकता है हमारे पास? एम्पियर इंटू सेकेंड, या हम इसी को कहते हैं कूलाम। एक वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, तभी उनके जो है नाम के सम्मान में इसका ये मात्रक रख दिया हमने, क्या? कूलाम होता है। ठीक है, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है 11वीं क्लास में, आई क्या होती है? विद्युत धारा। इसकी विमा होती है ए, और ये होता है टाइम, इसकी विमा होती है टी। दोनों को अगर हम मिलाएंगे एटी, तो आवेश की विमा हमारे पास जो हो जाएगी एटी होती है। ठीक है, ये इतनी बात समझिए। अगली चीज, आज सारा का सारा आवेश के ही बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, आवेशित कण क्या होते हैं? आवेशित कण, जिसे हम क्या कह सकते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। जो किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं, आवेशित कण कहते हैं। आवेशित कण जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं या पदार्थ के परमाणु में पाए जाते हैं, परमाणु में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आवेशित कण कहलाते हैं। आवेशित कण कहलाते हैं, तो अपने आप लिख लो। अच्छा, आवेशित कण होते क्या क्या है? आवेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन होता है, आवेशित कण प्रोटॉन होता है, आवेशित कण क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक, अब हम आपको इसकी जो है इसके बारे में बता रहे हैं। एक जो है बचपन से कई टीचर्स जो है फार्मूला बताते हैं, हमें भी हमारे टीचर्स ने बताया था, ईंट पर नाच। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। टी मतलब, टा मतलब टी, टी मतलब थॉमसन। ठीक है, इनकी जो खोजकर्ता थे वो क्या थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? वैसे तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन जो है किसी भी पदार्थ के अणु के अंदर स्थित परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र पर होता है। इस केंद्रित भाग को ही हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। उस नाभिक में जो कण पाया जाता है धनावेश, वो होता है प्रोटॉन। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन मतलब कि रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। फिर है ना, ना मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, मतलब कि चैडविक आप लोग बोल सकते हैं शॉर्ट। ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, तो इसके बारे में जो है
पता होना चाहिए आप लोगों को। एक जो है यहीं पर आवेशित कण वाली हेडिंग है, ये जो हमने आवेशित कण जो है हेडिंग डलवाई थी, उसी के अंदर आप जो है टेबल बना लेंगे। जैसे हमारे पास है कण, और फिर जो है कण के बाद जो है ये इधर भी ये बना, फिर इनके जो है खोज करता, इन पर आवेश क्या होता है, इनका द्रव्यमान क्या होता है, और इनका प्रतीक यहीं पर लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास आवेशित कण होगा कौन सा, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। दूसरा कण हम बता दे रहे हैं आपको प्रोटॉन, और तीसरा कण बता दे रहे हैं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता भी एक पर नाच वाले में किसने बताई थी, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड। गोल्ड स्टीन का जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ था, तो ये जो है आप लिख लेना पेज में। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक, लिखी थी। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। और कैसा होता है, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये होता है धनावेश। न्यूट्रॉन पर ना तो धनावेश होता है ना तो ऋणावेश होता है, यानी कि इसका जो आवेश होगा तो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.625 लगभग में 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 627 गुणा में 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये आप लोग टेबल उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। बहुत बढ़िया चीज है, ये मिटा के आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, आपको ये बात पता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, और प्रत्येक अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है उसके केंद्र पर केंद्रित होता है। जैसे पहले समझ लो, ये हमारे पास कोई पदार्थ है, मान लिया यही पदार्थ है, ये पदार्थ हमारे पास, हमने इस रूप में ले लिया। ये जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, ये हमने अणु बना दिया। अब ये जो अणु है ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। ये वही परमाणु है जिनके बारे में डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणुओं की धज्जियां उड़ गई। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। अब इसमें के ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं,
इनमें से दो परमाणु हम जूम करके यहाँ एक ही मतलब दो परमाणु, एक ही अणु के दो परमाणु हम जो है जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो परमाणु, पहला परमाणु और ये हम मिटा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ गए हो गए आप। और ये दूसरा फिर से बता देंगे, पहला और ये दूसरा। परमाणु का समस्त धनावेश, ये परमाणु जूम करके दिखा रहे हैं, परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र पर केंद्रित होता है। इसमें भी इसका समस्त धनावेश के केंद्र पर केंद्रित होगा। इस केंद्रित भाग को ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं नाभिक। अच्छा, नाभिक में दो तरह के कण पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन और प्लस दूसरा होता है न्यूट्रॉन। इन दोनों का जो है द्रव्यमान आप देखना आप इस कण वाली टेबल में कि लगभग एक समान होता है, इसलिए जो है यहाँ पर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इससे हटके होते हैं, इसलिए वो जो है इसमें चक्कर जाते हैं। अब यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, एक परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र पर होता है, इस केंद्रित भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में 4 प्रकार की कक्षाएं पढ़ी होंगी, जिन्हें हम ऑर्बिटल कहते थे, कक्षक। कौन कौन से थे? K, L, M, N, 2, 8, 18 ऐसे करके, ठीक। पहले में तो चलो 2 रह सकते हैं, अगले में भी जो है इनकी गिनती के अनुसार 8 रह सकते हैं, कितने भी बना लो अभी, ये केवल समझने के लिए, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई है, फिजिक्स समझने के लिए है। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए और ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ये जरूरी नहीं गिनती के बनाना नहीं, ऐसा ही आपको इसमें करना है, यही सब। ये हमने नाभिक बना दिया, इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं बना दी, और ये जो है एक ही पदार्थ के 2 परमाणु हैं, ये याद रखना। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए इसमें, और ये तो है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये नहीं बना रहे, ठीक है। तो जब किसी भी एक पदार्थ के परमाणु को ऊर्जा मिलती है या अणु को ऊर्जा मिलती है, या एक ही अणु के 2 परमाणु आपस में रगड़ते हैं, तो अंतिम कक्षा के ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले अंतिम कक्षा के ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है नाभिक से कम आकर्षित होते हैं। क्यों? ये तो सबसे बाहर वाले कमरे में होते हैं, और ये जो पास वाले होते हैं ये नाभिक से बहुत आकर्षित होते हैं। आप इन्हें जो है कितना भी लाल रख दो, ये जो है कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन ये जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं थोड़े लालची टाइप, इनमें सब नहीं होते हैं, सब लालची टाइप नहीं होते हैं। क्या करते हैं, जब इन्हें ऊर्जा मिलती है तो अंतिम कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ देते। ये मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन, ये मान लिया 3-4 भाई हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर दूसरे परमाणु में चले गए। तब ये दूसरे परमाणु में जब चले जाते हैं तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये अपने स्थान पर क्या बनाते हैं, ये अपने स्थान पर बना देते हैं होल, जिन्हें आप लोग हिंदी में कहते हो कोटा। तो आप ये बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या अधिकता? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो उधर भाग गए, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है वो परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेश, जैसा कि हमने आपको H+ बताया। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है तो ये कैसा हो गया, ऋणावेश, जैसा कि हमने आपको OH- बताया था। यही क्या है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है।
तो मैं आपको जो है धीरे धीरे बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरी बड़ी है थोड़ी, और ये जो है चित्र जो है बनाओ तो बना लेना, ये जो समझने के लिए काफी है। क्या है, आराम से बोलना या जो है पॉज करके जो है आप ले लेना। क्या होता है, हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, और प्रत्येक अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र पर केंद्रित होता है। इस केंद्रित भाग को ही नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर धनावेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन पाया जाता है। किंतु इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करते रहते हैं। जब पदार्थ के परमाणु आपस में रगड़ते हैं या इन्हें कहीं से बाह्य ऊर्जा प्राप्त होती है, तो दो परमाणुओं में से किसी एक परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर दूसरे परमाणु में चले जाते हैं। जिसके कारण पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह धनावेशित हो जाता है और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह ऋणावेशित हो जाता है। इसी कारण हम धनावेशित और ऋणावेशित कण की पहचान करते हैं। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। अगली है सतत वितरण आवेश या सतत आवेश वितरण बात। देखिए, सतत वितरण आवेश जो है तीन प्रकार से हो सकता है। अगर कोई चालक जो है केवल लंबाई रखता है, ठीक है, या कोई चालक लंबाई और चौड़ाई दोनों रखता है, लंबाई भी है इसके पास, चौड़ाई भी, या यदि कोई चालक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रखता है। ये हमने लंबाई मान ली, ये जो है चौड़ाई मान ली और ये ऊंचाई मान ली। जैसे मैं बनाता जाऊं वैसे ही आप जो है उतार लो, पहले समझ लो बहुत ध्यान से। जब हम इसे आवेश देंगे या इसे आवेश देंगे या इसे आवेश देंगे
तो इसमें आवेशों का वितरण केवल लंबाई के सापेक्ष होता है। इसमें आवेशों का वितरण लंबाई और चौड़ाई दोनों के सापेक्ष होता है, और इसमें आवेशों का वितरण लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के सापेक्ष होता है। जिसमें लंबाई के सापेक्ष होता है उसे हम कहते हैं रेखीय वितरण आवेश। ये होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L, ऊपर कूलाम और बटन में मीटर। ठीक, ये लंबाई और चौड़ाई मतलब कि क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब A। तो इसे हम कहते हैं पृष्ठीय वितरण आवेश। पृष्ठीय वितरण आवेश यानी कि सिग्मा। सिग्मा होगा Q बटा 1 है, क्योंकि हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को दे रहे हैं। ये होता है कूलाम इसका मतलब, और क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर। दो चीजें। ये हम मिटा दें, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको जो है अच्छा लगे। तीसरी चीज हम इसे कहते हैं आयतन वितरण आवेश। ये होता है रो। रो बराबर क्या होता है, Q बटा V के। V मतलब आयतन यानी वॉल्यूम। ये हो जाएगा इसका मात्रा कूलाम प्रति आयतन। आयतन के लिए मीटर की घात 3 यानी कि घन मीटर। परिभाषा देख, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, लिखते जाना ऐसे, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशों का वितरण उसकी आकृति के आधार पर होने लगता है। इस वितरण आवेश को ही सतत वितरण आवेश कहते हैं। सतत वितरण आवेश 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय वितरण आवेश, नंबर 2 पृष्ठीय वितरण आवेश, और नंबर 3 आयतन वितरण आवेश। जब आवेशों का वितरण केवल लंबाई के सापेक्ष हो तो इसे रेखीय वितरण आवेश। जब आवेशों का वितरण केवल लंबाई और चौड़ाई दोनों के सापेक्ष हो तो इसे पृष्ठीय वितरण आवेश। जब आवेशों का वितरण लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के सापेक्ष हो तो इसे आयतन वितरण आवेश कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर इसकी हमें विमा लिखनी है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी। विमा ऊपर Q है, Q की विमा क्या होती है, AT बटे में L है यानी कि लेंथ है, तो क्या हो जाएगी L। तो ये हो जाएगी AT और L ऊपर जाएगा इनवर्स। इसमें AT और इसमें भी AT बराबर रहे। ये AT और नीचे क्या है, लंबाई और चौड़ाई यानी कि L की घात 2। जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा AT L - 2। इसमें AT तो रहेगा है, लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि L की घात 3 हो जाएगा AT L - 3। ये आपका सतत वितरण आवेश निपट गया। लिख लेना आपने, स्क्रीनशॉट लेके।
अगली हेडिंग लिखेंगे या अगला टॉपिक जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। आवेशन पढ़ाएंगे, आवेशन की क्रिया हम कैसे करते हैं, आवेशन किस किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हमें इसे आवेशित करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें अपने आप को आवेशित करना है कैसे कर सकते हैं। आवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज बनाने के लिए हम डायरेक्ट जो है बिजली के स्विच में हाथ नहीं घुसा देंगे। उसके लिए हम तरीका बताएंगे, बहुत खतरनाक तरीके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल होगा, चिंता ना करें। टोटल 12th की फिजिक्स, फिर उसके बाद 11th की फिजिक्स, सारी फिजिक्स जो है आपको जो है मिल जाएगी इसी चैनल पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।